पहली रात में ही उसे समझ आ गया था, यहाँ सन्नाटा भी किसी की तरह सांस लेता है। रेत पर बिखरे खंडहरों के बीच खड़ा कुलधरा, जैसे समय से बाहर छूट गया कोई सपना हो या कोई अधूरा श्राप। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की और हल्की आवाज में बोला, अगर ये फुटेज अपलोड हुई तो शायद मैं बच जाऊं। उसकी आवाज खुद उसे ही अजनबी लगी। वह एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर था। खौफ, रहस्य और छोड़ी हुई जगहों की कहानियां उसका काम थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो कैमरे में नहीं आएगा लेकिन दिमाग में घुस जाएगा। शाम तक सब सामान्य था। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी खंडहरों की दीवारों पर फैल रही थी। हवा धीमी थी पर गर्म, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो मगर शब्द समझ न आ रहे हों। गांव में और कोई नहीं था, बस अर्जुन और उसकी परछाई। उसने एक टूटी हवेली के अंदर अपना ट्राइपॉड सेट किया। कैमरे के फ्रेम में एक लंबा गलियारा, जिसमें अंधेरा धीरे धीरे घुस रहा था। कुलधरा, वो गांव जहां एक रात में सब गायब हो गए। वह बोल रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार उस गलियारे के अंत पर जा रही थी। कुछ था वहां, या शायद कुछ होना चाहिए था। रात होते होते हवा बदल गई। अब वह सिर्फ बह नहीं रही थी, वह चल रही थी। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग बंद की। मोबाइल नेटवर्क पहले ही जा चुका था। तभी दूर कहीं से हल्की पायल की आवाज आई। एक बार फिर सन्नाटा। अर्जुन ठिठक गया। कोई है? उसने धीमे से पूछा। कोई जवाब नहीं। पर कुछ सेकंड बाद वही पायल फिर बजी। इस बार करीब। वह बाहर निकला। रेत पर उसके अलावा किसी और के पैरों के निशान नहीं थे। फिर भी आवाज आ रही थी, धीमी, खींचती हुई, जैसे कोई चल नहीं रहा, घिसट रहा हो। अर्जुन ने कैमरा फिर ऑन किया और आवाज की दिशा में बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, पर दिमाग कह रहा था, ये कंटेंट है, ये मौका है। हवेली के पीछे एक छोटा आंगन था, बीच में टूटा हुआ कुआं। पायल की आवाज वहीं से आ रही थी। अर्जुन ने कैमरा कुएं की तरफ घुमाया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, पर फिर अंधेरे के अंदर कुछ हिला, बहुत हल्का, जैसे कोई चेहरा पानी के नीचे से ऊपर आ रहा हो। अर्जुन का गला सूख गया। कोई है वहां? सन्नाटा। फिर एक और आवाज। इस बार पायल नहीं, उसकी अपनी आवाज। कोई है वहां? वही शब्द, वही टोन, पर कुएं के अंदर से। अर्जुन पीछे हट गया। ये रिकॉर्ड हो रहा है, उसने खुद से कहा। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ और दिख रहा था। वह खुद खड़ा था कुएं के पास, पर कैमरे में वह हिल नहीं रहा था। असल में अर्जुन पीछे हट रहा था, लेकिन स्क्रीन वाला अर्जुन स्थिर खड़ा था। और धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया, सीधे कैमरे की तरफ। अर्जुन का हाथ कांप गया। उसने कैमरा गिरा दिया और उसी पल पायल की आवाज उसके बिल्कुल पीछे गूंजी। वह जड़ हो गया। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन रेत पर निशान थे, ताजा, उसकी ओर आते हुए। अब हवा ठंडी हो चुकी थी, इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था।
अर्जुन भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। फिर उसे एहसास हुआ वह अकेला नहीं है, कुछ उसके बिल्कुल पास खड़ा है। दिखाई नहीं दे रहा, पर मौजूद है। उसके कान के पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, तुम भी चले जाओगे जैसे बाकी गए। अर्जुन चीख पड़ा और दौड़ने लगा, खंडहरों के बीच अंधेरे में, बिना दिशा के। हर मोड़ पर उसे लगता कोई उसके पीछे है, हर छाया में कोई खड़ा है, हर खामोशी में कोई सुन रहा है। आखिरकार वह उसी हवेली में वापस आ गया जहां उसने शुरुआत की थी। सांसें तेज, दिल बेकाबू। और तभी उसने देखा ट्राइपॉड अब भी वही था, कैमरा अब भी ऑन था, पर फ्रेम में कोई और खड़ा था। वह आकृति धीरे धीरे कैमरे के करीब आई। चेहरा साफ नहीं था, बस एक धुंधला सा साया, लेकिन उसकी चाल अर्जुन जैसी थी। उसने हाथ बढ़ाया और कैमरा उठाया। अब स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। फिर रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज आई, अगर ये फुटेज अपलोड हुई तो शायद मैं बच जाऊं। अगली सुबह टूरिस्ट गाइड्स को कैमरा मिला। अर्जुन कहीं नहीं था। फुटेज में सिर्फ एक खाली गांव था और एक आदमी जो बार बार कैमरे की तरफ देख रहा था, जैसे बाहर निकलना चाहता हो। आज भी कहते हैं, अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखें तो आखिरी फ्रेम में वह आदमी आपसे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज सुनाई नहीं देती।